हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सब जो भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसमें अप्लाई कर रहे होंगे। आज का नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशंस है क्योंकि वैकेंसीज का नंबर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो है, यहाँ पर वैकेंसीज निकली है कनिष्ठ अनुदेशक की। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2024 की। कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे टोटल 202 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। और कनिष्ठ अनुदेशक जो है यहाँ पर 158 वैकेंसीज है रोजगार योग्यता कौशल के हिसाब से। और कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग की अगर आप देखोगे तो 100 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की अगर आप देखेंगे तो 219 वैकेंसीज है। टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो 679 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये कनिष्ठ अनुदेशक क्या है, तो इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अभियांत्रिकी आपको पता ही है, इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्यूटर प्रयोगशाला ये पता होता है। तो पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में आया है और इतनी हिंदी अच्छी मेरी भी नहीं है कि मैं हर एक चीज़ का आपको मतलब समझा सकूं, बट जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है वो आपको मैं इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, जो भी यहाँ पर आपके लिए जो भी अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने जो ई मित्र कियोस्क होते हैं, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप भर सकते हो। आप अपने बिहाफ पर भी भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी rsmssb.rajasthan.government.in रहेगी। इसके अलावा http://rssb.rajasthan.government.in पर भी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट जाकर आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा sso.rajasthan.government.in, और इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर जाके भर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, उसके बिहाफ पर फिर आपका फर्दर जो है चीज़ें कंसिडर हो जाती है। तो इसके सारे स्टेप्स भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो गाइज अगर हम नेक्स्ट बढ़े तो इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज के लिए जो आपका यहाँ पर जो पंजीयन शुल्क लगेगा, मतलब कितने रुपए का ये फॉर्म है आपका, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉर्म आपका 600 रुपीज़ का है। सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, क्रिमिलेयर्स यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC कैटेगरी, और अति पिछड़ा वर्ग जो EWS कैटेगरी है उनके 600 रुपीज़ लगने वाले हैं। बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो SC ST के हैं, उनके लिए 400 रुपीज़ लगेंगे। और समस्त दिव्यांग जन जो है उनके लिए 400 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो PWD के जो कैंडिडेट है उनके भी 400 रुपीज़ यहाँ पर लगेंगे। जो भी वैकेंसीज है उनका बाइफिकेशन भी किया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, तो सारे यहाँ पर आपको डिटेल दी हुई है। गाइज यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो इनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि किस किस पर्टिकुलर वैकेंसीज किस किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो शुद्ध हिंदी भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है कि कैटेगरी वाइज आप कैसे कैसे कहाँ पर काउंट होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो गाइस जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर जो है जिन्होंने कुछ कुछ गेम्स वगैरह खेल रखे हैं, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट्स भी है। जैसे कि अगर आपने ओलंपिक खेल रखा है या फिर एशियन गेम खेल रखा है या अदर कोई गेम खेल रखा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो कैटेगरी दे रखी है उस हिसाब से आपको एज रिलेक्शन और बाकी जो जितने भी बेनिफिट्स है, मतलब यहाँ पर जो कैटेगरी का 2% का जो रिलेक्शन है आपके लिए सीट रिजर्व्ड है, तो वो भी आप बेनिफिट्स यहाँ पर ले सकते हो। तो गाइस इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, जो भी दिव्यांगजन निःशक्तजन जो है उनके कौन कौन सी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर मेंशन अवेलेबल है नोटिफिकेशन में। अगर आप जाके देखें SC ST के लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वो भी यहाँ पर देखे दी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा जो आपको सैलरी मिलेगी, तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार जो कनिष्ठ अनुदेशक की सैलरी होती है, L10 कैटेगरी, लेवल 10 कैटेगरी का जो होता है उस हिसाब से आप मिलेगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं राजस्थान की L10 कैटेगरी का कितना पेमेंट होता है, वही पेमेंट आपको यहाँ सैलरी में मिलने वाला है, उतना अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपके बेनिफिट्स है, अदर जो बेनिफिट्स है, जैसे विशेष वेतन हो गया, क्षतिपूर्ति भत्ता हो गया, जैसे इंग्लिश में अगर हम देखें HRA होता है, DRA होता है, ये बहुत सारे जो अलाउंसेस, बेनिफिट्स, मेडिकल फैसिलिटीज होती है वही यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। जैसे मकान किराया भत्ता HRA हो गया। ठीक है, तो ये शुद्ध हिंदी में है, आप लोग समझ जाइए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें गाइस, तो जो कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए जो वैकेंसीज निकली है जो फर्स्ट वाली, उसमें अगर आपने मान लो कि किसी भी सेकेंडरी क्लासेस के साथ 10+2 स्कीम के तहत अपनी क्लास 12th को कंप्लीट कर रखा है, और टेक्निकल डोमेन में अगर आपने
कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, मतलब अपनी ग्रेजुएशन अगर आपने इसमें कर रखी है कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है 3 ईयर का तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। या लिखा हुआ है मतलब दोनों ही एलिजिबल है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो तकनीकी पद पर या किसी कैटेगरी उस तरीके से आ रहा है तो उनके लिए एक्सपीरियंस मांगा है, तो वो लोग एक्सपीरियंस का यूज करके भी भर सकते हैं। अगर हम देखेंगे रोजगार योग्यता कौशल जो है इसके अंदर जो है डिफरेंट वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो विधि द्वारा विद्यापीठ विश्वविद्यालय यानी कि जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग है आपकी। ऐसे ही अनुभव यहाँ पर भी आपका अनुभव मतलब जो एक्सपीरियंस है कुछ कुछ पोस्ट के लिए मांगा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी शाखा से तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हो। तो ये जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले और जो डिप्लोमा वाले हैं वो इस कैटेगरी की वैकेंसीज को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लाइन में आप ये चेक कर सकते हैं जो आपके रिलीवेंट है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे अभियांत्रिकी ड्राइंग जो होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको बोला जाता है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य कुछ कोर्स कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट अगर आप देखोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है, कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। तो गाइज इनका डिफरेंट जो है वो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम जो है उसके रिगार्डिंग आपके कुछ और जो सेशन है वो प्लान कर लेंगे जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो गाइज इनका डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें आपके जैसे मान लो टेक्निकल डोमेन का वेटेज होगा और राजस्थान के हिसाब से आपका जो थोड़ा सा जीके होगा, वो जनरल नॉलेज जो होती है उसके बिहाफ पर आपका राजस्थान नॉलेज का टेस्ट, दोनों का मिक्स करके आपका टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा राजस्थान की चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा जो टेक्निकल डोमेन है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों का मिक्स करके आपका वेटेज रहने वाला है। तो गाइस मेरे हिसाब से वैकेंसीज का नंबर अच्छा है। आप में से जो भी बच्चे इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट निकाली हुई है, जैसे कार्यशैली गणना एवं विज्ञान है तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो दोनों ही टाइप के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप लोग भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग जो भी बच्चा इसमें एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। बाकी मैं ये जो पीडीएफ है वो आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितनी भी मैक्सिमम यूजफुल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अप्लाई कहाँ करना है, कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी इससे के रिगार्डिंग इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो इसके ऊपर आपको कुछ सेशन भी मिल जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ जब आपकी जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _ PW में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।